नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय विसर्जन कलश विसर्जन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है उसमें कलश स्थापन निश्चित ही किया जाता है। और विशेष करके जब भी नवरात्रि की बात आती है, नवरात्रि में हर भक्त लगभग अपने घर में देवी का पूजा पाठ करते हैं और उस पूजन में कलश स्थापन अवश्य ही करते हैं। और कलश स्थापन करते हैं तो मन में एक कहीं न कहीं विचारधाराएं निरंतर बनी रहती है और साथ में इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि कलश का विसर्जन कब और किस तरह से करना चाहिए। और कलश जब स्थापित करते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग जौ लगाते हैं और बहुत सारे लोग सप्त धान्य का भी प्रयोग करते हैं। वहां कलश स्थापन करते हैं तो वहां पर लगाते हैं। और 9 दिन पूर्ण होने के बाद नवरात्रि में या फिर आम दिनों में भी कलश स्थापन जब पूजा पाठ के लिए किया जाता है तो उस कलश का विसर्जन कैसे करें, यह बात बार बार मन में कहीं न कहीं आती है कि इसकी सही विधि क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं नवरात्रि का, उसके पश्चात आम दिनों की बात मैं करूंगा। तो कलश स्थापन जब होता है तो कलश का विसर्जन, जैसे मान लीजिए कि 9 दिनों का आपने कलश बिठाया है नवरात्रि में, 9 दिनों तक आप पूजा पाठ करते हैं, पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ देवी का आवाहन करते हैं, साथ में और भी सारे देवताओं का आवाहन करते हैं। आवाहन और पूजन करने के पश्चात देवी को विदा किया जाता है और विदा करने के बाद कलश का विसर्जन कैसे किया जाए और किस दिन किया जाए, यह बात कहीं न कहीं मन में रहती है। और यह एक विचारणीय तथ्य है, यानी कि इस पर विचार होना और इसकी जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि 9 दिनों तक कलश को रखना ही रखना है। बहुत सारे लोग नवमी के दिन कलश को हिला देते हैं, यानी कलश को विसर्जित कर देते हैं। जैसे कि इस बार जो नवरात्रि है उसमें 9वां दिन यानी बुधवार के दिन 21 अप्रैल 2021। तो मैं हमेशा की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ इस नवरात्रि की चर्चा हो रही है, कभी भी आप कलश स्थापन करें उसकी चर्चा चल रही है। तो 9वें दिन जब भी आपका पूजन संपूर्ण होता है तो उस दिन कलश को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। अन्यथा उस दिन अगर आप कलश को हिलाते हैं तो निश्चित तौर पर आप दोष के भागी बनेंगे, क्योंकि 9वीं तिथि में विसर्जन नहीं किया जाता है। जब 10वीं तिथि प्रारंभ हो सूर्योदय के पश्चात तभी विसर्जन किया जाता है। तो जैसे कि इस बार की बात करें तो 10वीं तिथि प्रारंभ या फिर 10वीं तिथि होगी 22 तारीख को, यानी कि गुरुवार के दिन 10वीं तिथि होगी, तो उसी दिन कलश का विसर्जन करना चाहिए। या जो भी अनुष्ठान जब आप करते हैं वह अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात ही आप कलश का विसर्जन करें। विसर्जन कैसे करें इसको समझना भी अत्यंत आवश्यक है। विसर्जन के समय अगर आपके पास कोई पंडित जी नहीं है, आप स्वयं आपने कलश बिठाया है, तो विसर्जन के समय करना क्या है, आपको सारे देवी देवताओं को हाथ जोड़ना है। और विशेष करके अगर देवी का कलश है तो उनको हाथ जोड़ना है, या भगवान नारायण हो, गणपति हो, जिनका भी कलश आपने स्थापित किया है उनको हाथ जोड़ना है कि आप सभी देवताओं को, या देवी मैंने आपको बुलाया, आपका पूजन किया, अर्चन किया, जो भी मेरे से जिस तरीके से बन सका मैंने आपका सेवा करने का प्रयास किया। जो जो देवी देवता जहां जहां से आए हैं वहां वहां पर जाएं। भगवान गणेश और लक्ष्मी हमारे घर में सदैव विराजमान रहे। पुनः बुलाने पर आप सभी देवता यहाँ पर पधारें, इसी भावना के साथ थोड़ा सा हाथ में अक्षत लेना है और यह बात कहने के पश्चात आपको कलश के ऊपर उस अक्षत को छोड़ देना और कलश को थोड़ा सा हिला देना है। और कलश को हिलाने के पश्चात कलश जब हिल जाता है तो वहां पर आपको क्या करना है, जो जौ लगाया था आपने, नवरात्रि की मैं बात करूं तो उस जौ को थोड़ा सा उखाड़ लेना है, मतलब निकाल लेना है, या किसी धारदार चीज से काट लेना है और काट कर देवी को समर्पित करना है। और थोड़ा सा आप अपने तिजोरी वगैरह में स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके अलावा आम दिनों में भी अगर आपने कलश का विसर्जन किया, विसर्जन करने के पश्चात जो नारियल होता है इसका ख्याल रखना है कि वह नारियल आपको जल में प्रवाहित कर देना है। और कलश विसर्जित करने के बाद आपको सर्वप्रथम कलश को हाथ में रखना है और उसमें जो आप पंच पल्लव रखते हैं, आम का पत्ता जो रखते हैं, उससे उसमें जो जल रहता है उस जल का छिड़काव, सिंचन उसको बोलते हैं, सिंचन करना है पूरे घरों में, जिससे कि आदि व्याधि इत्यादि का नाश हो जाए। आपके घर में किसी प्रकार का कोई दोष हो, वह दोष उसका शमन हो जाए।
इसी प्रकार से जल का छींटा मारना है, सिंचन करना है, उसके पश्चात जल और उसमें पत्ता पुनः रखना है और वह नारियल के साथ में जल में ले जाकर आपको उस कलश को प्रवाहित कर देना है, यदि कलश मिट्टी का है तो। अन्यथा यदि तांबे का कलश है तो उस परिस्थिति में आपको उसके अंदर रखे हुए जल और नारियल को किसी दूसरे पात्र में रखकर जल में ले जाकर विसर्जित कर देना है और वह कलश अपने घर में रख लेना है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।